आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में महापरिवर्तन अवस्था। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और अनुभव भी करते हैं कि महापरिवर्तन की आवश्यकता है। योग के मार्ग पर चलने वाले हो या ध्यान के मार्ग पर या मेडिटेशन के मार्ग पर, सभी महापरिवर्तन की अभिलाषा रखते हैं कि महापरिवर्तन होना ही चाहिए। जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं संसार के अंदर जो विकृतियां पैदा होती जा रही हैं, जो बुराइयों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, ऐसे समय पर योग, ध्यान और मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाले लोग, हर कोई यही चाहता है कि अब महापरिवर्तन की आवश्यकता है। तो इसलिए इस अवस्था की भी बहुत ही ज़रूरत है। तो अब ये देखना है कि वास्तव में महापरिवर्तन किन किन चीज़ों के होने की आवश्यकता है और महापरिवर्तन की अवस्था है क्या, ये समझना जरूरी है। तो महापरिवर्तन में आप ये देखेंगे, जैसे आप इस सत्यता को जानते हैं कि शरीर और शरीर से संबंधित सारी चीज़ें, चाहे प्रकृति हो, चाहे जीव प्राणी हो और चाहे कोई भी हो, आप ये देख रहे हैं ये संसार जो दिखाई दे रहा है, इसमें तीन सत्ताएं ही विशेष कार्य करती हैं। एक तो चेतना, दूसरा ये प्रकृति के पांचों तत्व और तीसरा उस सुप्रीम सत्ता को माना जाता है। तो तीन ही सत्ताएं हैं कि प्रकृति, चेतना और सुप्रीम सत्ता, तीनों के द्वारा ही ये सृष्टि का आप देख रहे हैं कार्य संचालित होता है। तो अब परिवर्तन की आवश्यकता कहाँ पर है? दो जगहों पर है कि प्रकृति में भी परिवर्तन की आवश्यकता है और साथ साथ परिवर्तन की आवश्यकता सभी जीवों में भी है, मनुष्यों में और सर्व जीव प्राणियों में, क्योंकि मनुष्य भी एक जीव प्राणी ही है। तो मनुष्यों में और सर्व जीवों में परिवर्तन की आवश्यकता है और प्रकृति में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। कहने को सभी इस बात को मानते हैं, समझते हैं कि एक समय वह भी कभी रहा है जब सब कुछ सतो प्रधान था, प्रकृति भी सतो प्रधान थी। और ये जो मौसम का परिवर्तन होता है, इसमें ऐसा नहीं था, एक सम मौसम था जिसमें सभी सुखद और बड़े ही खुशी से, बड़े ही आनंद पूर्वक अपना जीवन जीते थे। ऐसा नहीं था कभी गर्मी अधिक तो सर्दी अधिक तो बारिश अधिक। और प्रकृति के प्रभाव के कारण कोई भी मनुष्य कभी भी परेशान नहीं होता था, लेकिन प्रकृति के परिवर्तन के कारण ही ये सबसे बड़ा प्रभाव आया है। आप देख रहे हैं गर्मियों में कितना सभी लोग परेशान होते हैं, सर्दी आती तो परेशानी होती है, बारिश होती तो परेशानी होती है, कहीं बाढ़ होती है तो कहीं सूखा होता है, कहीं भूकंप आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटते हैं, कहीं भूस्खलन होता है। तो आप ये देखेंगे एक ही नहीं, अनेकों प्रकार से प्रकृति की आपदाओं द्वारा भी, प्राकृतिक परिस्थितियों के द्वारा भी हर जीव को परेशानी उठानी पड़ती है, सभी लोग परेशान होते हैं। इसलिए प्रकृति में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। दूसरा आप देखेंगे सभी जीवों में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। आप देखेंगे मानवकृत भी समस्याएं बहुत सारी पैदा हो चुकी हैं। आपसी मतभेद की बात है, घर घर में लड़ाई झगड़े, संबंधों में टकराव, और उधर आप देखेंगे विश्व स्तर पर एक देश से दूसरे देश के टकराव, विश्व युद्ध की संभावनाएं, परमाणु युद्ध की संभावनाएं जो विनाश की ओर ले जाती है, मानवता का विनाश होता है, कितने लोगों के जीवन का अंत होता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो इसमें भी
मनुष्यों में और अन्य जीवों में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। अन्य जीवों में भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो विषाक्त हैं, जिनके काट लेने मात्र से ही लोगों के जीवन का अंत हो जाता है, हिंसक प्रवृत्ति के हो गए। और जबकि एक वो समय था, कहते एक सतो प्रधान युग था, जिसमें कि सभी एक सात्विक प्रवृत्ति के थे। तो इस समय इसलिए महापरिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो रही है सभी को, और सभी के मन से एक ही आवाज़ आती है कि है कोई ऐसा तारनहार या वो अवतार, या कोई कहता है कि वो सुप्रीम सत्ता है, सुप्रीम पावर है, जो आ करके इस महापरिवर्तन को अंजाम दे, महापरिवर्तन करे। महापरिवर्तन इसीलिए कहा गया है, परिवर्तन केवल एक व्यक्ति के लिए था, महापरिवर्तन व्यक्ति के भी जीवन में, मनुष्यों के भी जीवन में, अन्य जीव प्राणियों के जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता है, और प्रकृति के पांचों तत्वों में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। तो जो योग के मार्ग पर चलते हैं, ध्यान के मार्ग पर चलते हैं, मेडिटेशन के मार्ग पर चलते हैं, उनकी यही इच्छा होती है कि अब महापरिवर्तन होना ही चाहिए। और एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब जब इस सृष्टि के अंदर अधर्म और पाप की अति होती है, तो अवश्य परिवर्तन होता है। एक समय आता है जब हर अति का अंत होता है, चाहे वो बुराइयां हो, जब अति पर जाती हैं तो उनका अंत अवश्य होता है, परिवर्तन अवश्य आता है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग परिवर्तन का आधार उस सुप्रीम सत्ता को मानते हैं कि उसके ही हाथ में है, या उसकी ही सामर्थ्य में है, जो वो इस प्रकार का प्रकृति में और सभी मनुष्य प्राणियों में और समस्त जीव प्राणियों में परिवर्तन कर सकता है। सभी को इस बात का भरोसा है, और ख़ासकर जो योग के मार्ग पर चलते हैं, जो ध्यान के मार्ग पर चलते हैं, जो मेडिटेशन के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें पूर्ण भरोसा होता है कि उस सुप्रीम सत्ता ने अवश्य परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन की आकांक्षा को लेकर के, इच्छा को लेकर के, महापरिवर्तन की इच्छा को लेकर के ही योगी, ध्यानी, तपस्वी और मेडिटेशन करने वाले मेडिटेशन करते हैं। अब प्रयोग की आवश्यकता है कि ये महापरिवर्तन का प्रयोग कैसे किया जाए, ये समझने की ज़रूरत है। आपने अच्छी तरह से जाना है और समझा है इस सिद्धांत को कि संकल्प का स्वरूप होने का सिद्धांत, जो भी आपके मन में संकल्प आ रहा है महापरिवर्तन होना ही चाहिए, तो ये महापरिवर्तन का जो आपके मन में संकल्प आ रहा है, उसका स्वरूप हो जाना है। और उसका स्वरूप होकर के कैसे अनुभव करेंगे? ये अनुभव करेंगे कि आप महापरिवर्तन का स्वरूप हो चुके हैं, हो करके आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, और यही अनुभव करेंगे आप सुप्रीम सत्ता के सानिध्य में हैं, नज़दीक है, आपने अपने मन को उस पर केंद्रित किया हुआ है, और आप अनुभव करते हैं उस सुप्रीम सत्ता से महापरिवर्तन की तैयारियों के लिए विशेष उस सुप्रीम सत्ता ने आपको सेलेक्ट किया है। आप ये स्वीकार कर लें कि आपको सुप्रीम सत्ता ने इस पुनीत कार्य के लिए, इस सुंदर कार्य के लिए, इस विशेष कार्य के लिए, महापरिवर्तन के कार्य के लिए आपको चुना है, आपको इस कार्य के लिए आधार बनाया है, आपको मीडिएटर बनाया है, और आपके द्वारा ही वह इस प्रकार का महापरिवर्तन करना चाहते हैं। तो इसमें ये अनुभव करें कि सुप्रीम सत्ता के द्वारा दिव्य प्रकाश और शक्तियों की तरंगें उतर उतर कर आपके ऊपर आ रही हैं, एक धारा प्रवाह की तरह एक बड़े ही वेग से आ रही हैं, और आप में समाती जा रही हैं, समाती जा रही हैं, और आपका स्वरूप भी उसी प्रकार बनता चला जा रहा है। और आपके दिव्य स्वरूप से, जो आप पॉइंट ऑफ लाइट हैं, आपके दिव्य स्वरूप से अनंत दिव्य प्रकाश जिस प्रकार से सुप्रीम सत्ता के द्वारा आपके ऊपर आ रहा है, और आपके द्वारा
पूरे विश्व के अंदर फैल रहा है और उसमें आप एहसास कर रहे हैं कि उनमें वो सामर्थ्यता है, वो शक्ति है, वो प्रकाश और शक्ति की तरंगों में कि जिससे सब कुछ प्रकाशवान होता चला जा रहा है, सब कुछ एवर प्योर होता चला जा रहा है, सब कुछ शुद्ध होता चला जा रहा है। चाहे कोई भी जीव प्राणी हो, मनुष्य हो या अन्य जीव प्राणी हो, सभी सतो प्रधान होते जा रहे हैं, सात्विक होते जा रहे हैं। उसके साथ प्रकृति भी सतो प्रधान होती जा रही है। यह आपको अपने आप में आभास हो रहा है, अनुभव हो रहा है, क्योंकि आप मीडिएटर है उस सुप्रीम सत्ता के। उसकी पावर आपके पास आ रही है और आपके द्वारा वो पावर ट्रांसफ़र हो रही है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जा रही है। सारा संसार उससे प्रकाशित हो रहा है और सारा संसार ही सतो प्रधान हो रहा है। प्रकृति, मनुष्य और अन्य जीव प्राणी सभी सतो प्रधान हो रहे हैं। यह अपने आप में अनुभव आप करते हैं। जितना ज़्यादा समय आप इस प्रयोग को करते हैं, एक पल वो आएगा कि वास्तव में आपकी योगिक शक्ति के आधार से, आपके ध्यान की शक्ति के आधार से और आपकी मेडिटेशन की शक्ति के आधार से समूचे विश्व का परिवर्तन होगा। प्रकृति का भी परिवर्तन अवश्य होगा, मनुष्यों का भी परिवर्तन अवश्य होगा और सर्व जीव प्राणियों का भी परिवर्तन अवश्य होगा। इसलिए कहा जाता है ये महापरिवर्तन होगा और प्रकृति, मनुष्य और सर्व जीव प्राणी सात्विक हो जाएंगे, सतो प्रधान हो जाएंगे और सारा विश्व ही खुशहाल हो जाएगा। ऐसी कामना को लेकर के, ऐसी इच्छा को लेकर के, ऐसी चाहना को लेकर के, ऐसे उद्देश्य को लेकर के ही अधिक से अधिक योग मार्ग पर चलने वाले योगी, तपस्वी और मेडिटेशन करने वाले सभी मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं ताकि महापरिवर्तन हो। और ये महापरिवर्तन अवश्य होगा, यह आपको भरोसा रखना होगा। क्यों होगा? क्योंकि सुप्रीम सत्ता की ये चाहत है, वो आपको मीडिएटर बना करके आपके द्वारा ये महापरिवर्तन करना चाहते हैं। तो जो सुप्रीम सत्ता स्वयं सक्षम है और वही महापरिवर्तन के आधार है और वही करना चाहते हैं, आपको मीडिएटर बनाया है, तो कार्य संपन्न ना हो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अवश्य संपन्न होगा, अवश्य महापरिवर्तन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए योग, ध्यान और मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वालों को इस भरोसे के आधार से आगे बढ़ना होगा ताकि वो स्वयं का भी संपूर्ण परिवर्तन कर सकें और स्वयं के संपूर्ण परिवर्तन के साथ साथ उस सुप्रीम सत्ता के साथ रह करके उससे वो शक्तियाँ प्राप्त करके और महापरिवर्तन को कर सकें। ये आपके लिए परम सौभाग्य का विषय होगा। सबसे बड़ी बात होगी कि आप इस महापरिवर्तन के आधार बनेंगे, आप मीडिएटर बनेंगे। किसी एक व्यक्ति से ये पूरा कार्य संभव नहीं होना है। इसलिए जितने अधिक से अधिक लोग योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा महापरिवर्तन अवस्था का अनुभव करेंगे और महापरिवर्तन करेंगे, तभी शीघ्र से शीघ्र ये महापरिवर्तन होगा और पूरा विश्व खुशियों से झूम जाएगा। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, आनंद ही आनंद होगा, सारा संसार सुखद हो जाएगा। तो इस कामना के साथ ही योग, ध्यान और मेडिटेशन को आगे करने से आपकी सफलता अवश्य होगी और महापरिवर्तन अवश्य होगा। आपका भरोसा ही और सुप्रीम सत्ता की सामर्थ्यता, शक्ति, आपका भरोसा और सुप्रीम सत्ता की शक्ति दोनों ही मिलकर के महापरिवर्तन कर पाएंगे। अवश्य परिवर्तन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और आज का विषय है जो योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा महापरिवर्तन की अवस्था का स्वयं भी अनुभव करें और स्वयं में भी परिवर्तन लाएं और पूरे विश्व को, मनुष्य, अन्य जीव प्राणी व प्रकृति में महापरिवर्तन लाएं। यही हमारी हार्दिक दिलो जान से शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।